Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Let's discuss about the change of state. हमें पता है कोई भी मैटर तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन होता है उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर। सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है वाटर का। वाटर की जो सॉलिड स्टेट होती है दैट इज आइस, लिक्विड स्टेट में दैट इज सिंपली वाटर, और जो गैसियस स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं स्टीम। आइस का वाटर में कन्वर्ट होना या फिर वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होना या फिर स्टीम का वाटर में कन्वर्ट होना, इनको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ये तब होता है जब हम सिस्टम में हीट देते हैं या फिर सिस्टम से ही ले लेते हैं। जब हम हीट देते हैं तो हम आइस से स्टीम की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम हीट निकालते हैं सिस्टम से तो हम स्टीम से आइस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उस पर्टिकुलर फिनोमेना पर फोकस करेंगे जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई मैटर चेंज होता है। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्लास बीकर लिया है, बीकर के अंदर आइस है, आइस के अंदर मैंने एक थर्मोमीटर डिप कर रखा है। अब आप बताइए कि थर्मोमीटर कौन सी रीडिंग शो करेगा। The thermometer is going to show the temperature of 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने नीचे बर्नर रखा है, इसका मतलब आइस धीरे धीरे पिघल रही है। मैं यहाँ पर विद टाइम ग्राफ प्लॉट करती हूँ। 1 मिनट बाद मैंने देखा कि टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। 2 मिनट बीत गए, अगेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मैं देखूंगी कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वाटर भी आ रहा है, जो आइस हमारे वाटर में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन थर्मोमीटर अगेन वो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करता है टिल सारी की सारी आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाती। जैसे ही सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियली टेम्परेचर कांस्टेंट है जब तक आइस का कन्वर्जन हो रहा है वाटर में। As soon as whole of the ice gets converted into water, the temperature starts to increase. लेकिन स्पेसिफिक हीट वाली वीडियो में मैंने पढ़ा था कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रही हूँ, कोई हीट सप्लाई कर रही हूँ, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर तो मुझे दिख नहीं रहा टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैं हीट दे रही हूँ वो कहाँ जा रही है, स्टेट को चेंज करने में, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में वो हीट ट्रांसफर हो रही है। बिकॉज आइस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, वाटर के अंदर वो कम होती हैं। तो उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में हमारी हीट खर्च हो रही है। यहाँ पर आइस का वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। अगर हम उल्टा करते, वाटर का आइस में कन्वर्जन करते, तो हम उसे बोलते फ्यूजन। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट है वाटर की, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मैं बोलती हूँ मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर at which solid and liquid state of a substance coexist in thermal equilibrium, वो coexist करते हैं और दोनों thermal equilibrium में हैं, उस particular temperature को मैं बोलती हूँ melting point, and in case of water the melting point is 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ हमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम सी लेवल पे होते हैं उस टाइम पे हमारा कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 760 mm ऑफ Hg, जिसे हम 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। इसको समझने के लिए मैं एक आइस की स्लैब लूंगी जिसे मैं 2 पिलर्स पे सपोर्ट दूंगी। देन आई विल टेक अ थ्रेड, उसके दोनों एजेस पे मैं कुछ वेट अटैच करूंगी। लेट अस सपोज 5 kg के मैंने वेट अटैच किए हैं दोनों साइड पे। हम देखेंगे कि ये जो थ्रेड है ये धीरे धीरे इस आइस की स्लैब को क्रॉस करता हुआ नीचे आ जाएगा,
और हम देखेंगे कि हमारी आइस स्लैब अभी भी स्प्लिट नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो अगर आइस का जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, जो थ्रेड है, इन वेट्स की वजह से थ्रेड इस आइस पर प्रेशर लगाएगा, इसके जस्ट नीचे जो आइस है उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट अब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, लेट अस सपोज -10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इस आइस की स्लैब का टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से इसके जस्ट नीचे वाली आइस मेल्ट होने लग जाएगी, और मेल्ट होने की वजह से ये थ्रेड धीरे धीरे नीचे आके इस स्लैब को क्रॉस कर लेगा। लेकिन अगेन जो ऊपर जो स्लैब है, जो आइस है, वो फिर से जम जाएगी, क्योंकि अभी जो ये इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस ही है। अब इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो वाटर है वो फ्रीज रहता है, फ्रोजन रहता है। तो थ्रेड नीचे आता रहेगा और ऊपर की आइस फिर से जमती जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ऊपर जो आइस है जो अभी पिघल गई थी, उसका फिर से जमना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलेशन। प्रेशर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट घटने की वजह से ही आइस पे आसानी से स्केटिंग हो पाती है। स्केट्स जो होते हैं जब वो स्नो पे मूव करते हैं तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और नीचे की जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, और जो वाटर बनता है वो एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसकी वजह से आसानी से स्केटिंग हम कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, एज वी कीप ऑन गिविंग इट हीट। 100 डिग्री सेल्सियस होते ही, जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, थर्मामीटर में रीडिंग बढ़नी बंद हो जाती है। द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट्स टू बिकम कांस्टेंट। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को, जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है? टेम्परेचर तो राइज हो नहीं रहा, इट इज गोइंग इनटू द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। जो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए वो हीट यूज हो रही है। जब सारा का सारा वाटर या फिर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर दैट द टेम्परेचर विल स्टार्ट टू राइज अगेन। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर स्टेट कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें उस मैटर की लिक्विड और वेपर स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। वाटर के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट की प्रेशर डिपेंडेंस को प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। लेट अस टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क जिसके अंदर 3/4 वाटर भरा हुआ है। इसके अंदर मैंने एक थर्मोमीटर डिप किया है, और इसके अंदर एक स्टीम का आउटलेट है। दिस इज द स्टीम आउटलेट। ये एक स्टॉप कॉक है जिससे मैं डिटरमिन कर सकती हूँ कि स्टीम बाहर जा सकती है या नहीं जा सकती। मैं इस फ्लास्क को गर्म कर रही हूँ थ्रू अ बर्नर। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, थर्मोमीटर विल शो 100 डिग्री सेल्सियस एंड द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। यहाँ पर स्टीम बनेगी और ये स्टीम इस आउटलेट के थ्रू बाहर निकलेगी। अब मैं स्टॉप कॉक की हेल्प से इस आउटलेट को बंद कर देती हूँ। नाउ अब इससे स्टीम बाहर नहीं निकल सकती। अंदर वेपर्स बढ़ने की वजह से प्रेशर अब इंक्रीज होगा और हम देखेंगे कि अब वाटर बॉयल होना बंद हो गया है। जो थर्मोमीटर 100 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा था, नाउ इट इज गोइंग टू शो मोर टेम्परेचर। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये 120-125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, एंड नाउ
द वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल। इसका मतलब अब इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो गया है, 120 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। अब मैंने क्या किया, इस फ्लास्क को उल्टा कर दिया। इसके ऊपर अभी भी वेपर्स हैं। मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, लेट अस सपोज 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया। आई हैव रिमूव्ड द बर्नर, नाउ द टेम्परेचर हैज रिड्यूस्ड। अब मैंने इसके ऊपर आइस कोल्ड वाटर पोर किया है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला, अंदर जो वेपर्स थे वो कन्वर्ट हो गए, कंडेंस हो गए, जिसकी वजह से फ्लास्क में प्रेशर कम हो जाएगा। एंड आई विल नोटिस वन मोर थिंग, द वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल। अभी कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो रहा है, क्योंकि प्रेशर अंदर फ्लास्क में कम हो गया है। दिस शोज कि अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर कम करने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब हम आते हैं इस कंसेप्ट के एप्लीकेशंस पार्ट पे। यहाँ पर मैंने दो इमेजेस शो करी हैं, प्रेशर कुकर एंड हिल स्टेशन की। प्रेशर कुकर कैसे रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रेशर से कुक करता है। जब हम प्रेशर कुकर को हीट करते हैं तो कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो नाउ जो फूड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कुक होने की बजाय हायर टेम्परेचर्स पे कुक होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी कुक हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो हायर टेम्परेचर्स पे कुक हो रहे हैं। हिल स्टेशंस पे कुक करना बहुत टफ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ों के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी गिर जाता है। तो अब हमारा जो बॉयल वाटर है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है, लेकिन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको कुक होने के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए पहाड़ों पे कुकिंग टफ होती है। दैट्स वाई पहाड़ों पे द बेस्ट यूटेंसिल टू कुक इज प्रेशर कुकर। एक और भी प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड को बाईपास करके डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जो मटेरियल सब्लाइम करते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं ड्राई आइस या फिर आयोडीन। कैम्फर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ड्राई आइस इज बेसिकली सॉलिड CO2, जो CO2 है उसका सॉलिड वर्जन होता है ड्राई आइस। So this was all about the phenomena of change of state. I hope this video is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.